आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेकलिस्ट के बारे में। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, जहाँ पे चेकलिस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की चेकलिस्ट होती हैं, उनके जॉब वर्क के रिलेटेड होती हैं चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट का मेन जो यूज़ होता है और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी भी जॉब को जब परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, शुरू करने जा रहे होते हैं, उस जॉब को शुरू करने से पहले एक लिस्ट, टू डू लिस्ट जिसे बोलते हैं, कि एक लिस्ट तैयार करके रख लेते हैं और सारी चीज़ें, वो जॉब जो भी परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं एक बार उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, क्या क्या यही चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं कि नहीं। जिससे कि अगर हम एक बार वर्क स्टार्ट कर दें और वो चीज़ें नहीं हुई, हमने चेक नहीं किया, तो उसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। वो किसी भी अगर प्रोडक्ट क्रिएट बना रहे हैं तो वहाँ क्वालिटी प्रोडक्टिविटी में उसका दिक्कत ना आए, या कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर जॉब करने जा रही है और उन्होंने चेक में अपने टूल्स नहीं चेक किए कि ये टूल्स वहाँ पे लगने वाला है, अगर वो टूल्स वहाँ नहीं मिला उस टाइम पे, तो उसे वो मशीन को खोलने में या बांधने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही एचआर टीम या कोई और है, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और वो जो उनकी प्लानिंग में जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली है और उनमें से कुछ वो चेक लिस्ट के हिसाब से अगर वो चेयर वहाँ पे नहीं होती हैं तो लोग बैठने के लिए दिक्कत हो सकती है। उतनी चेयर जितने लोग उन लोगों ने बुलाया है तो वो चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चेक लिस्ट का काम वही होता है कि आप अगर कोई एक वर्क प्लान करते हैं तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें आपने प्लान की हैं उसको दोबारा वो जब काम होने जा रहा है उससे जस्ट पहले सारी चीज़ें एक बार वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं कि हाँ, अगर एचआर टीम ने कोई भी मान लीजिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या लगने वाला है, कौन कौन लोगों को इन्वॉल्व होना है, क्या उन सारे लोगों को चेक करना है। तो इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है उन्होंने किसी होटल पे 100 लोगों के लिए, तो वो जाके पहले वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले, लोगों के पहुंचने से पहले वहाँ चेक कर लेंगे क्या 100 लोग के लिए 100 चेयर वहाँ पे हैं, जितनी टेबल उन्होंने प्लान की थी उतनी वहाँ पे हैं क्या, क्या माइक वहाँ सही से काम कर रहा है, क्या स्पीकर सही से काम कर रहे हैं, क्या पानी की वहाँ पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, सही से इको जो रूम है वो सही से है कि नहीं, लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, चेक करेंगे वो। इसके बाद खाने की व्यवस्था उन्होंने जो भी नाश्ते, ब्रेकफास्ट और लंच डिनर जो भी हैं वो प्रॉपर कौन कौन सी मेन्यूज़ में क्या क्या चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की थी, सारी की सारी रेडी हैं कि नहीं, और वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी इस तरह से रिलेटेड जो लोग आने वाले, इसमें जिनको इनवाइट किया गया उनमें से कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग पहुंच गए हैं, वो सारे लोग चेक करते हैं वन बाय वन। वो चेक कर लेते हैं, ओके ओके ये चीज़ आ गई, ये आ गई, ये आ गए। और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, पेन, मार्कर, पेंसिल जो भी है, स्केल, वो सारी चीज़ें क्या वहाँ पर हमने अवेलेबल करा दी गई हैं। तो ये हो जाता है कि यहाँ पे चार टीम जैसे क्या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रही है वहाँ के लिए चेकलिस्ट हो जाती है। ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई एक प्रोडक्ट चलाने वाले हैं तो उससे पहले, वो प्रोडक्ट चलाने से पहले वहाँ पर रॉ मटेरियल में वहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा तो वो एक बार चेक कर लेंगे। मैन पावर कितने लगने वाले हैं वो चेक कर लेंगे कि हाँ, इतने मैन पावर इस लोकेशन में लगने वाले, वो सारे के अवेलेबल हैं कि नहीं है। रॉ मटेरियल में कौन कौन से लगने वाले हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं उतनी क्वांटिटी में, या नहीं वहाँ पे नहीं है तो अगला नेक्स्ट कहाँ पे से कांटेक्ट करके कहाँ से लेना है, वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद अगर मशीन में क्या क्या पैरामीटर चलने वाले हैं वो सारे इनके पास एसओपी अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें वो तुरंत वहाँ पे चेक करते हैं। यूटिलिटीज से रिलेटेड वाटर का जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो करेक्ट है कि नहीं है, वो सारे वो लोग चेक कर लेते हैं। इसके बाद जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। मशीन ओके है कि नहीं कंडीशन में, वो सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद वो सारा कुछ तभी उसके बाद स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस या प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो चेकलिस्ट के कैटेगरी में आती हैं। ऐसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट वाले किसी जॉब को परफॉर्म करने वाले हैं तो उसमें से वो देख लेते हैं एक बार, प्लानिंग करने से पहले जो चेकलिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसमें उसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि इतने मैन पावर लगने वाले थे, सारे के सारे लोग आए हैं कि नहीं, सारे लोगों को टूल बॉक्स कौन कौन से लगने वाले हैं, टूल्स उनको सबको वो हिसाब से वो मिल गए कि नहीं मिल गए हैं, सब कुछ किस किस लोकेशन में जाने हैं और उस लोकेशन में सब लोग को पता है कि नहीं और वहाँ पहुँच गए कि नहीं, वो सारे चेक कर लेते हैं। उसके बाद किस मशीन में किस लोगों को काम करना है, वो सारे उन चीज़ों को उनके बारे में पता है कि नहीं, उनकी एसओपी उनको हैंडओवर की गई हैं कि नहीं, हाँ अगर है की गई चेकलिस्ट कर लेते हैं। उनको कौन कौन सी ड्रेस वहाँ पे फॉलो करनी है और कौन कौन सी ड्रेस कोड फॉलो करनी है और कौन कौन से पीपीज़ यूज़ करने हैं, वो सारे वहाँ पे उनको अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर हाइट्स पे या कन्फाइंड स्पेस पे या जहाँ पे जिस जगहों पे यूज़ कर रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड सारी पीपीज़ उनको अवेलेबल हैं कि नहीं है और उनके पास हैं कि नहीं है, सारी वो चीज़ें जितने भी अरेंजमेंट हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं
चेक करने के प्रोसीजर को ही चेकलिस्ट कहते हैं। और ये एक हो सकता है रिटन फॉर्म में होगा, जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी में होगा, जैसे पेपर फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी भी लोग सॉफ्टवेयर फॉर्म में कंप्यूटर बेस पे चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर में एक्सेल में बना रखे होंगे, या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा, या मोबाइल पे कोई चेकलिस्ट ऐसी होगी जहाँ पे चेक करना है। और उस चेक को वेरीफाई करने के बाद जो भी एक बंदा रहता है वो वेरीफाई करने के बाद वो अपनी सीनियर टीम को भेज देता है कि ये सारी चीज़ें हमने क्रॉस चेक कर ली गई हैं, चेक कर ली गई हैं, इनमें से ये चीज़ें अवेलेबल हैं करेक्ट, ये चीज़ें पेंडिंग हैं, ये नहीं है, इनको अरेंज करना पड़ेगा, या फिर अभी अरेंज करना पड़ेगा, या जॉब परफॉर्म होने के टाइम तक को इसको अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं चेक लिस्ट में, जिसे टू डू लिस्ट भी बोलते हैं। तो चेकलिस्ट का मेन मकसद होता है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसको उससे परफॉर्म करने के शुरू करने से पहले वो सारी चीज़ें चेक कर लेना कि वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, जो वहाँ पे उस जॉब परफॉर्म करने के टाइम पे लगने वाली हैं, जिससे कि बात को उसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए और कोई भी पैरामीटर में उन प्रोसेस में या टाइम में इफ़ेक्ट ना पड़े कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से टाइम लॉस हो जाता है, मशीन पे काम नहीं कर सकते, या फिर प्रोडक्शन क्वालिटी कोई चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। ऐसे ही डिस्पैच करते टाइम पे डिस्पैच डिपार्टमेंट में मटेरियल जब बाहर भेज रहे होते हैं तो वो उनके लिए डिस्पैच डिपार्टमेंट में वो सारी चेकलिस्ट भर लेते हैं कि अब प्रॉपर पैकेजिंग हुई है क्या, किस कंटेनर में जाना है, कितनी क्वांटिटी में जाना है, सारी चीज़ें उतनी लोड कर दी गई हैं, क्या प्रॉपर उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि मटेरियल को कोई डैमेज ना हो, सारे डॉक्यूमेंटेड रेडी कर दिए गए हैं कि नहीं, उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया गया, वेटेड करवा दिया गया कि नहीं, सारे जो भी अप्रूवल लेने थे क्या सारे अप्रूवल हो गए हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें डिस्पैच डिपार्टमेंट में भी ऐसे आ जाते हैं। तो ये सारे चेकलिस्ट के अंडर कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इसे ही चेकलिस्ट बोलते हैं। और चेकलिस्ट ही टू डू लिस्ट होती है, और ये हर डिपार्टमेंट लगभग फॉलो करते हैं अपने हर वर्क को स्टार्ट करने से पहले। और एक सबसे बेहतरीन तरीका है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का, गलतियां ना होने का, और अपने आप को डिफेंड करने का कि हमने एक जॉब अच्छे से परफॉर्म किया था, और ये देखिए हमने डॉक्यूमेंटेड किया हुआ था इस चीज़ को, कि कभी भी बात को जब प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं, देखिए चेक किया गया तो इनमें से ये सारी चीज़ें मिली थी, तो ये हमारे एंड पे प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये आगे कहीं पे गया है वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि ये हमने भी चेक किया था, इसके बाद किसी से क्रॉस चेक कराया था, अपनी सीनियर जो भी सीनियर थे उनके थ्रू क्रॉस कराया चेक कराया था, या किसी हमारे जूनियर ने चेक किया तो हमने उसको क्रॉस चेक किया, रिव्यू किया था, तो ये सारी चीज़ें हमें सही से मिली हुई हैं। तो ये हो जाता है चेकलिस्ट, इसे ही बोलते हैं चेकलिस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर इस चेकलिस्ट से रिलेटेड आप लोग को कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।